हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों। आप सभी को सबसे पहले सभी को फागुन मास के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। विजय एकादशी बहुत ही बड़ी एकादशी मानी जाती है। हर काम में सफलता पाने के लिए आपको विजय एकादशी का व्रत जरूर से करना चाहिए। आप चाहे सरकारी नौकरी पाना चाहते हो, परीक्षा में पास होना चाहते हो, संतान प्राप्ति चाहते हो, या विवाह में देरी हो रही है, या अपने घर में सुख समृद्धि का वास चाहते हैं, तो आप विजय एकादशी के नियमों का पालन जरूर से करना चाहिए, क्योंकि हर प्रकार के संकट या विपत्ति पर विजय पाने के लिए आपको विजय एकादशी का व्रत फिर जो है व्रत ना भी कर सके तो आज के दिन पूजा जरूर से करें। तो देखिए, विजय एकादशी पर पूजा कैसे करनी है, किन नियमों का पालन करना है, व्रत में क्या खाना है, भगवान को क्या भोग लगाना है, और व्रत का पारण समय क्या है, संपूर्ण जानकारी आपको वीडियो में मिल जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले व्रती को स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर के सबसे पहले सूर्यदेव को अर्घ्य देना है। उसके बाद में इस प्रकार से चौकी लगाई जाती है। चौकी के नीचे आप रंगोली बनाएं, स्वास्तिक बनाएं, और चौकी पर पीला वस्त्र बिछाएं। और राम जी का दरबार हमने स्थापित किया है, और इस पूजा में है जो है कलश की स्थापना जरूर से करनी चाहिए। और कलश के नीचे सप्तधान रखे जाते हैं। यदि आपके पास सप्तधान नहीं है तो आप सफेद या काले तिलों का आसन दे करके कलश की स्थापना करेंगे। कलश आप मिट्टी का, पीतल का, तांबे का, सोने चांदी का ले सकते हैं। और चंदन से स्वास्तिक बनाएं, कंठ में कलावा बांधे, और जो है कलश के अंदर गंगा जल भर करके लौंग, इलायची, सिक्का, सुपारी, ये सभी चीजें हमें कलश के अंदर डालनी है। तो देखिए, अक्षत नहीं डालने हैं। एकादशी के दिन हमें तिलों का प्रयोग करना है। आप काले या सफेद तिल ले सकते हैं, क्योंकि एकादशी के जो व्रत में ना चावलों का निषेध होता है, ना चावल खाया जाता है, ना चावल दिया जाता है। तो देखिए, हमने यहाँ पर अशोका के पत्ते ले लिए हैं। आप यहाँ पर पान के पत्ते या फिर आम के पत्ते, पान के पत्ते भी ले सकते हैं। 5 या 7 जितनी संख्या में चाहे उतने ले सकते हैं। चंदन रोली से टीका करेंगे। एक प्लेट में हम फूलों का आसन देंगे, तिलों का आसन देंगे। तो इस तरह से हमें जो है ना कलश की स्थापना कर लेनी है। एक चौकी लगाएंगे, चौकी के ऊपर हम एक जो है दीपक जलाएंगे तिलों का। आप देसी घी का भी दीपक जला सकते हैं। आप चाहें तो आज के दिन अखंड ज्योत भी जला सकते हैं। तो इस तरह से हमें जो है अच्छे से एक थाली में स्वास्तिक बनाना है, जो कि हमें यहाँ पर लड्डू गोपाल जी का अभिषेक करना है। यदि आपके पास भगवान विष्णु जी की धातु की मूर्ति हो, चाहे चांदी की हो, चाहे सोने की हो, या पीतल की हो, वो आपने अभिषेक कराना है। तो अगर आपके पास विष्णु भगवान का विग्रह नहीं है, तो आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो लड्डू गोपाल जी को भी विराजमान कर सकते हैं। और अभी मौसम जो है थोड़ा सर्दियों वाला है, तो हमने गुनगुना जल ले लिया है। तिल और पुष्प डाल करके हम ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः मंत्र का जाप करते हुए स्नान कराएंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर लड्डू गोपाल का स्नान कराएंगे। तो देखिए भक्तों, जो है पद्म पुराण और स्कंद पुराण में भी इस व्रत का महत्व जो है बताया गया है। पौराणिक मान्यता है कि प्राचीन काल में कई राजा महाराजा इसी व्रत के प्रभाव से अपनी निश्चित हार को जीत में बदल लेते थे। और देखिए, आज के दिन आप गाय के कच्चे दूध से अभिषेक कराएं, चाहे पंचामृत से अभिषेक कराएं, और उसके बाद में शुद्धोदक स्नान जरूर से कराएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः मंत्र का जाप आपने जरूर से करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और देखिए भक्तों, जैसे कि हमारे पास लड्डू गोपाल हैं, तो हम इन्हीं को स्थापित करेंगे। आप चाहें तो कलश के ऊपर जो है दीपक रख करके भी आप पूजन कर सकते हैं। देखिए भक्तों, कहा जाता है कि जब विकट से परिस्थितियों में भी विजय एकादशी के व्रत से जीत पाई जा सकती है। इस व्रत के जरिए आप चंद्रमा के हर दुष्प्रभाव को रोक सकते हैं, ग्रहों के बुरे प्रभाव को भी काफी हद तक कम कर सकते हैं। तो देखिए, ये हमारी एक विजय एकादशी है। और देखिए भक्तों, हम यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को पीले रंग की पोशाक पहनाएंगे। और जो भी आप पोशाक पहनाना चाहते हैं, शुद्ध होने चाहिए, स्वच्छ होने चाहिए। इसके बाद में हल्का फुल्का सा श्रृंगार करेंगे, क्योंकि जो है सर्दियों में ना ज्वेलरी बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। तो आप मोतियों की ज्वेलरी पहनाएं, नहीं ज़्यादा तो बैजंती माला आपने ज़रूर से पहनानी है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और अच्छे से हम यहाँ पर जो है श्रृंगार करेंगे। और इसी प्रकार से हमें
लड्डू गोपाल जी का पूजन करना है। तो देखिए भक्तों, यहाँ पर मैंने मोर पंख लगाया है और लड्डू गोपाल जी को कलश के ऊपर हम विराजमान कर देंगे। तो देखिए कलश पर जो हमने लड्डू गोपाल जी विराजमान किए हैं, ये द्वादशी तक रहेंगे, यानी पूरी रात्रि तक कलश के ऊपर ही विराजमान रहेंगे। अक्षत पुष्प लेकर के, यानी तिल और पुष्प लेकर के सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे कि हे सभी देवी देवताओं, हमारे पूजा में आए, विराजमान हो जाएं, अपनी पूजा करने का सौभाग्य प्रदान करें। यदि आपके पास लड्डू गोपाल जी, भगवान विष्णु जी का विग्रह नहीं है, तो आप यहाँ पर विष्णु जी की जो है फोटो रख सकते हैं, कलश के ऊपर विराजमान कर सकते हैं। भगवान श्री राम ने जब विजया एकादशी का व्रत किया था, तो सोने के कलश पर भगवान विष्णु की सोने की मूर्ति रखकर ही उनका पूजन किया था। तो देखिए हम यहाँ पर जल का छींटा लगा देंगे, शुद्धिकरण करेंगे। तो देखिए भक्तों, अच्छा भगवान श्री राम ने जब लंका पर विजय प्राप्त करनी थी, बीच में इतना लंबा गहरा समुंदर था कि उसे पार करना मुश्किल था, क्योंकि भगवान मनुष्य के रूप में लीला कर रहे थे। तो उन्हें अपनी कोई भी शक्ति का वहां पर प्रकट नहीं करनी थी। दल जो है तब दलभ्य मुनि के कहने पर भगवान श्री राम ने विजय एकादशी का व्रत पूजा किया, जिसके फलस्वरूप उन्होंने लंका पर विजय प्राप्त की। तो देखिए हमने यहाँ रामचंद्र जी को चंदन से, रोली से टीका करेंगे, माता रानी को हम कुमकुम का टीका लगाएंगे, क्योंकि कोई भी माता देवी का पूजन होता है उसमें चंदन का टीका लगाते तो हैं, लेकिन उसमें सिंदूर जरूर से लगाएं। और पूजा के दौरान मन ही मन में आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः मंत्र का जाप जरूर से करें। गणपति जी का पूजन सबसे पहले करें, जनेऊ पहना देंगे। और देखिए भक्तों, इत्र लगा करके वस्त्र रूपी हमें कलावा अर्पित करना है। तो आप चाहे तो यहाँ पर वस्त्र भी समर्पित कर सकते हैं। ठीक है भक्तों, और यहाँ पर मैंने राम दरबार पर पीले रंग का वस्त्र अर्पित किया हुआ है, और बाकी सभी को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर देंगे। एकादशी के दिन आप गौ माता की पूजन जरूर से करें। यदि आपके पास गौशाला है, तब वहां पर जाकर के गाय माता को जो है हरा चारा जरूर से खिलाएं, गुड़ रोटी जरूर से खिलाएं, इस बात का ध्यान रखिएगा। विजया एकादशी का महत्व क्या होता है? विजया एकादशी के नाम से ही इस व्रत का महत्व पता चलता है। यह विजया एकादशी जो है विजय दिलाने वाली एकादशी है। विजय एकादशी पर भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। यह व्रत करने से आप बड़ी से बड़ी विपत्तियों से छुटकारा पा सकते हैं। व्रत के प्रभाव से शत्रु को परास्त कर सकते हैं। तो इस बार विजय एकादशी कब है, पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, वो सारा आपको शुभ मुहूर्त डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। व्रत का पारण भी आपको शुभ समय पर ही करना है। जो लोग एकादशी का व्रत रखते हैं वो फलाहारी व्रत रखते हैं। कई भक्त हैं जो निर्जला व्रत रखते हैं। तो जैसे भी आपका स्वास्थ्य साथ देता हो, आप वैसा व्रत कर सकते हैं। पीले रंग के फूल पूजा में जरूर से रखें, क्योंकि देखिए बसंत पंचमी से ही फूलों का जो है बहुत महत्व रहता है। तो यहाँ पर पीले रंग के फूल अर्पित कर देंगे। और आप एकादशी के दिन रोज आप चाहें तो दहलीज पर दोनों तरफ देसी घी का दिया जलाएं, तुलसी में भी देसी घी का दिया जलाएं, नहीं ज़्यादा तो तिल के तेल का दीपक जरूर से जलाएं। गणेश भगवान को हम यहाँ पर अलग से भोग अर्पित करेंगे। और देखिए भक्तों, आपके घर में जो ना एकादशी से एक दिन पहले, यानी कि दशमी के दिन से ही आपके घर में पूर्ण रूप से शुद्ध रहना चाहिए, यानी कि किसी भी तरह का मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, अंडा आदि चीजों का सेवन ना हो, और चावल नहीं खाने हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। तो इन नियमों का आप ध्यान जरूर रखें। और कुछ लोग ना देखिए कहीं कहीं पर मिट्टी का कलश रखते हैं, तो आपका जैसी सुविधा हो आप वैसा कर सकते हैं। तो देखिए भक्तों, यदि आपके घर में जो है राम दरबार की फोटो मूर्ति नहीं है, तो आप एक विजय एकादशी के दिन घर में ला सकते हैं। और देखिए फागुन के महीने में जो है बेर का अत्यधिक महत्व होता है, तो बेर का भोग आप जरूर से लगाएं। माखन मिश्री का भोग लगा सकते हैं, केले का भोग आप जरूर से लगाएं, क्योंकि भगवान विष्णु जी को, लड्डू गोपाल जी को जो है केले का भोग अत्यधिक प्रिय होता है। और यहाँ पर हम केले का भोग लगाएंगे। तुलसी दल जरूर से डालें, क्योंकि तुलसी दल के बिना जो है लड्डू गोपाल भोग स्वीकार नहीं करते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। श्री रामचंद्र जी भगवान विष्णु जी का ही स्वरूप हैं, तो तुलसी दल जरूर से डालें, तुलसी दल अर्पित करें। आप तुलसी मंजरी सहित भी अर्पित कर सकते हैं। और देखिए द्वादशी के दिन व्रत जो है शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करें, और दान दक्षिणा देने के बाद में ही अपने व्रत को खोलें।
और व्रत में क्या खा सकते हैं, तो देखिए सिंघाड़े के आटे का जो है रो खा सकते हैं, शकरकंदी खा सकते हैं और फल दही दूध दही खा सकते हैं। तो आप ये चीज़ें सभी आपने अर्पित करना है। और देखिए भक्तों, विजय एकादशी के दिन तामसिक आहार, व्यवहार और विचार से दूर रहें। भगवान विष्णु का ध्यान करके ही दिन की शुरुआत करें। इस दिन मन को ज़्यादा से ज़्यादा भगवान विष्णु में लगाएं, रात्रि जागरण करें। और यहाँ पर देखिए तिल और पुष्प लेकर के हम यहाँ पर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करेंगे, विजय एकादशी की व्रत कथा कहानी को पढ़ेंगे। आप विष्णु मंत्रों के जाप का भी कर सकते हैं, जाप तुलसी की माला पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। और देखिए कथा सुनने जो कथा की वीडियो है मैंने अलग कर दी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और देखिए कथा सुनने के बाद में अक्षत पुष्प माता के चरणों में, भगवान के चरणों में छोड़ देंगे, क्षमा प्रार्थना मांग लेंगे। पूजा में रही कोई भी गलती हो तो क्षमा प्रार्थना मांग लें। देखिए भक्तों, सेहत ठीक ना हो तो उपवास ना रखें, केवल व्रत के नियमों का पालन करें। एकादशी के दिन चावल और भारी भोजन बिल्कुल भी ना करें। और हम यहाँ पर ओम जय जगदीश हरे आप वाली आरती गा लेंगे या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः मंत्र का जाप कर लेंगे और आरती कर लेंगे। यदि ये भी नहीं आता है तो आप यहाँ पर ओम की आकृति में आरती को घुमाएं, इससे आपकी आरती संपूर्ण हो जाती है। गणेश जी की आरती जरूर से गाएं। और देखिए भक्तों, ये आरती हमारी संपूर्ण हो गई है। आरती को हम यहाँ पर ठंडा कर देंगे, शीतल कर लेंगे। तो देखिए एकादशी के दिन जो है ना, विजय एकादशी के दिन रात्रि की पूजा उपासना का विशेष महत्व होता है। तो इस दिन क्रोध ना करें, कम बोले और आचरण पर नियंत्रण जरूर से रखें। जल फेर देंगे, जल फेरने से जो है भोग प्रसाद भगवान सहज स्वीकार कर लेते हैं। और पूजा में रही कोई कमी रहती है वो दक्षिणा से परिपूर्ण हो जाती है, दक्षिणा जरूर से निकालें। चौकी का जो विसर्जन है हमें नेक्स्ट डे करना होता है, यानी द्वादशी के दिन चौकी हटाई जाती है। भोग प्रसाद आप परिवारजन में बांट करके खा सकते हैं। और देखिए जो ये फूल पत्तियां हैं इनका भूमि विसर्जन, जल विसर्जन कर सकते हैं। लड्डू गोपाल जी को एकादशी के दिन से लेकर द्वादशी तक हमें कलश पे ही विराजमान करना है। और इस तरह से हमारी एकादशी की, विजय एकादशी की सरल पूजा विधि पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री शंभू।